तो सभी को जोहार, नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ कासिम और आप देख रहे हैं झारखंड की खबर। दोस्तों, इस वक्त मैं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चांदकुया पंचायत गाँव चांदकुआ में बस्ती पे हूँ और यहाँ पर ग्रामीण लोग कुछ मौजूद हैं और ये जानने के लिए आए हैं कि इस बार जो चुनाव हुआ सिंदरी विधानसभा का रुझान किस पे ज़्यादा किसका पल्ला भारी होने वाला है, इसी के विषय में चर्चा करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो यहाँ पे मौजूद ग्रामीण लोग और यहाँ के जो प्रखंड अध्यक्ष है बुलेट राजा, आप लोग शायद जानते हो नाम से, जितेंद्र महतो। तो चलिए इससे कुछ बात करते हैं, थोड़ा बहुत जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार सिंदरी में किसका सत्ता और किसका सरकार आने वाला है। तो सबसे पहले आप सभी को दादा जोहार। तो आपको भी जोहार काशी जी। और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक हैं, जितने भी जेल कैंप जेबी केसेस के समर्थक हैं, उन सबको हम आपके चैनल के माध्यम से सभी को क्रांतिकारी जोहार। जैसे कि हम दिन भर से दौरा किए हैं क्योंकि मेरा तबीयत भी खराब हुआ था इसलिए मैं थोड़ा डॉक्टर के घर में गया था। तो गोविंदपुर प्रखंड हो, चाहे फिर तिलैया हो गया, चाहे सुराज हो गया, बरवड्डा हो गया, फिर उधर फिर कौन सी बोलते हैं सिंधी तरफ हो गया, उधर में सब गए थे। तो बहुत कोई 80% 70% वोटिंग टोटल हुआ है और कहीं कहीं 50% 60% जेलकम जो केंची छाप उषा देवी जो खड़े हुए हैं सिंधी विधानसभा से, उसका वोटिंग मिला है। तो यहाँ पे आप क्योंकि 12 पंचायत का प्रखंड अध्यक्ष है, तो यहाँ पे क्या स्थिति है? तो काशीनाथ जी दादा, आपको एक चीज हम बताना चाह रहे हैं कि हम 12 पंचायत के जो प्रखंड अध्यक्ष हैं हम, तो हमारे अंडर में जितने भी पंचायत हैं, ठीक है, वहाँ पे कहीं न कहीं सभी पंचायत में कहीं पे 50%, कहीं पे 75%, कहीं पे 80% करके टोटल वोटिंग हुआ है। ठीक है, तो उस वोटिंग में जितना भी वोटिंग हुआ है, कहीं न कहीं हम लीड कर रहे हैं। जितने भी मतलब कि टोटल जितने भी अगर यदि 12 पंचायत को अगर यदि हम मान के चलें, तो 12 पंचायत में 75% वोटिंग कैंची छाप में हुआ है। जितने भी पंचायत में गए, जैसे अभी हम चांदकुया में हैं, तो चांदकुया में मेरे जिस बूथ से हम बिलोंग करते हैं, उस पंचायत में हमारा जो वोटिंग हुआ है वो 68% है। तो 68% में हमारा 52% वोटिंग कैंची में गया हुआ है। तो इसी का अनुसार हम लगा सक रहे हैं कि आज जहाँ तक हम पंचायत का जिस तरह से हम दौरा किए हुए हैं, तो हमको पता चल रहा है कि कहीं न कहीं कैंची इस बार भारी है। जी, जी। और हमारे साथ में ग्रामीण लोग भी और भी मौजूद हैं। तो जोहार दादा। ज़्यादा। तो देखा जाए कि चुनाव 2 चरण पे घोषणा हुआ था। आज लास्ट चरण था, दूसरा चरण था। तो आप फिर किसमें वोट दिए? हम कैंची में वोट दिए हैं। अब झारखंड में नया सरकार का उदय होने जा रहा है। तो इस बार आप पक्के दावे के साथ कैसे बोल सकते हैं कि नया सरकार का उदय होने वाला हम है? ईवीएम में हम घुसे हुए थे। अच्छा, आप घुसे थे। हाँ, और ईवीएम का मशीन का टोटल चीज हम ब्यौरा कर लिए हैं। जी। हम लोग को नया सरकार बनने जा रहा है झारखंड में। अच्छा, आप जहाँ पे दादा वोटिंग किए थे, वोट देने के लिए गए थे, वहाँ पर किसका ज़्यादा पल्ला भारी हो सकता है? आपके अल्लाह जेबी आपका के सस का है। जो भी किसका क्यों? हाँ? और इसलिए भी तमाम सारे बड़े-बड़े नया पार्टी है। मेरा नया पहले बात सूरज का उदय हो रहा है। वो हम समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि और भी तमाम सारे बड़े-बड़े पार्टी है। उस सब को पहले पीछे पहले ढकेल दिए हम पहले लोग। सवाल को सुन लीजिए कि यहाँ पर तमाम सारे बड़े-बड़े और भी पार्टी है। तो तमाम सारे बड़े-बड़े पार्टी को छोड़ के आप कैंची में वोट क्यों दें? कुछ तो कारण होगा ना? वो कारण कारण है। क्या है? हाँ, वही कारण बताइए। कारण है कि विस्थापन, नियोजन, यहाँ जितने भी बहाली हो रहा है, कभी भारतीय जनता पार्टी केंद्र का सरकार, कभी 5 साल बीजेपी बीजेपी आके लूट रहा है झारखंड को, और कभी इंडिया गठबंधन का भी 5 साल लूट रहा है। इस दोनों एनडीए पार्टी का, इंडिया और एनडीए का पार्टी का देखते हुए इस बार हम लोग झारखंड में अपना नया पार्टी का उदय करने का संकल्प लिए हैं। तो दादा अब ये सबको ये बोल रहे हैं कि जयराम मातो जेलकम जो जेपीकेएस का पार्टी है वो सबके बोल रहे हैं कि झारखंड का नेक्स्ट सीएम जयराम मातो ही बनेंगे। तो आपको क्या लगता है कि सीएम बन पाएगा जयराम मातो? एकदम 100% है कि सीएम एक विधायक अगर बनता है तो सीएम का हकदार रहता है, और एक पीएम बनता है तो देश का प्रधानमंत्री का हकदार रहता है। जी, जी। आपका शुभ नाम? दीपक कुमार महतो। जी, जी। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का मेरा ही घर है। जी, जी। आपका दादा? हम क्या बोलेंगे? जोहार, जोहार, जोहार। जोहार, जोहार। आप किसमें वोट दिए हैं? हम वोट दिए कैंची छाप। कैंची में वोट क्यों दिए हैं? वोट हम यही लिए दिए कि हमारा जितना भी प्रत्याशी आए हैं, वोट हर बार हम सब में दिए हैं, लेकिन हम चाहें कि हमारा गांव का कोई बदलाव नहीं हो रहा है। 1000 पैसा मिल रहा है, उसके बाद चावल मिल रहा है, लेकिन चावल में हमको क्या बेनिफिट दिखा दे सरकार की, उनको चावल में क्या बेनिफिट है।
और हमको 1000 में क्या बेनिफिट है? एक दिन का भी हमारा सब्जी का भी दाम नहीं होगा, सब्जी आपका 1000 में। 1000 देकर मेरा देश को जो खोखला कर रहे हैं मेरा। अच्छा दादा कि राज्य में सरकार जेएमएम का है हम्म, और यहाँ पे आपका जहाँ पर घर जहाँ का आप निवासी है यहाँ का बीजेपी का सरकार है, हम्म। तो फिर आप बीजेपी को फिर दोष देकर फिर जेएमएम को दोष बीजेपी दे को रहे हैं। हम दोष नहीं दे रहे हैं। हमारा कहने का मतलब है कि चावल और आपका 1000 रुपया दे के हमको क्या बेनिफिट आप दिखा रहे हैं कि हम क्या वो तो सुखी हैं? झारखंड मुक्ति मोर्चा दे रहे थे, बीजेपी तो नहीं दे रही है। नहीं दे रहे हैं। तो फिर उसको तो वोट देना चाहिए ना। हाँ, वोट हम दिए हैं कैंची छाप पर। फिर आपके गाँव में कुछ ऐसा कुछ काम वाम किए कि नहीं किए? काम मेरा गांव में कुछ नहीं किए हैं। कुछ भी नहीं, नल, नहीं, चापाकल, कुछ सड़क, नहीं, कुछ बिजली, नहीं, रोड, कुछ घर, नहीं, इंदिरा आवास, अगवा आवास कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो आवास नहीं, इंदिरा आवास नहीं, आपका नल नहीं, कुछ नहीं किया है। तो इस बार मतलब आप लोग क्या विश्वास के साथ मतलब मेरे साथ यही चाहते हैं कि जो सरकार मेरा जो बने, सरकार जो बने थे वो मेरा सरकार सही माने इंक्वायरी करे कि जिनको बनना चाहिए उनको बनना चाहिए, जिनको नहीं बनना चाहिए उनको बनता है, बाकी जिनको बनना है उनको बैकाट कर दे रहा है। आप किस में वोट दिए हैं? हम कंची छाप में दिए। केंजी छाप में फिर वोट आप क्यों दिए हैं? कुछ कारण, कुछ मुख्य रूप से आपको कुछ तो अच्छा समझे तब ना वोट दिए हैं केंजी छाप में? हाँ, अच्छा समझे तबे दिए हैं। सबको देखे हम लोग कम से कम 20 साल देखे हैं कि ये क्या किया नहीं किया। उसके बाद देख रहे हैं नया आया है, उसके अनुसार मारे हैं। अच्छा जैसे कि दादा भी उसका भी बत चांस देना जैसे जरूरी कि है। दादा भी बोले कि हम वोट दिए हैं, वो भाई दादा भी बोले वोट दिए हैं, आप भी बोले वोट दिए हैं, कि आप जिस विश्वास जो भरोसा के साथ वोट दिए हैं, अगर ऐसा अगर नहीं होता है क्योंकि हर एक तमाम तरह पार्टी जो जीतने के बाद में कहीं न कहीं फिर वो बदल जाते हैं, भूल जाते हैं, तो फिर उस टाइम फिर आप क्या कीजिएगा? क्या कीजिएंगे, हमरा देखने का भागी है, हम देखे हैं, एक चांस दिए उनको भी दिए हैं। नया आए हैं, अगला को हम देखें कि भाई 5 साल में, 15 साल में, 20 साल में क्या किया नहीं किया, वैसे ही इसको भी चांस दिए एक बार। यानी कि आपका पूरा साफ-साफ कहना है कि 24 साल से तमाम सारी जो पार्टियों ने समय राज किया है, लेकिन एक बार जो नया पार्टी संगठन जो हुआ है, एक बार इसको भी मौका दिया जाना जाए, चाहिए। हाँ। अगर ये फिर काम अगर नहीं करते तो फिर पब्लिक फिर जनता भी यहाँ पे फिर सोचेंगे आगे फिर उसको सोचेंगे है वही ये। कहना है ना? जी, जी। आपका क्या नाम है दादू? हमारा नाम है जयराम महतो। जयराम महतो आपका भी नाम है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जयराम महतो का मिल गया है मीता यानी फुल बोल सकते हैं। हाँ, तो आप किसमें वोट दिए हैं? कैंची छाप तो केंजी साहब में क्यों वोट दिए? आपको फुल इसलिए वोट दिए क्या? दिए। आपका फुल इसलिए वोट दिए कारण तो कुछ अच्छा बुझेगा तब कारण ना वोट हमारा दिए। कुछ नहीं, किसी से मतलब नहीं, कोई दे या 1 रुपया नहीं, हम कह जिसको मन बुझा उसी को हम दे दी। अच्छा, आप कैंची छाप में वोट दिए तो उसका नंबर था कितना? 4 नंबर। 4 नंबर और फिर कौन खड़ी हुई जो जयराम मातो का बोल रहे हैं उसका मीता है, आपका भी नाम वो जयराम मातो ही है। तो उसका जो कैंडिडेट खड़े हुए हैं तो सिंधी विधानसभा से उसका नाम क्या है? उषा देवी। उषा देवी किससे कहाँ से कोई बोले कहाँ से जानते हैं उसको? हम देखते नहीं पोस्टर उसका पढ़ते हैं। अच्छा पोस्टर मैंने कहीं देखे हैं, कहीं मोबाइल में देखे हैं, तो उनसे कभी मोबाइल हम कभी नहीं चला, 3-4 गो मोबाइल है बड़ा-बड़ा नहीं हमारा, तो वो लेकिन जो रखते नहीं हम वो गाँव मोबाइल। टू गाँव दौरा में आते थे उससे हाँ। उससे कुछ से मुलाकात, कुछ भेंट, कुछ बातचीत ऐसा कुछ हुआ है? हमरा किसी से एगो भूत से भी मुलाकात नहीं होता। हम दिन भर अपना बगान में जाते हैं, कोई बोलता है कि पार्टी में देना होगा, ठीक है दे देंगे। अच्छा आप बोल रहे हैं कि किसी से भेंट, मुलाकात, बातचीत, मिलना-जुलना कुछ भी हुआ नहीं है। तो फिर कैसे उसका मन बना लेके उसको उसी को दे वोट दिए, देना है? एगो अधिकार हमको सरकार का देने का अधिकार है, उसको दे दिए। और हमारे साथ में यहाँ पर पंचायत से अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद है, तो इससे कुछ बात करते हैं। सबसे पहले दादा जोहार। जोहार दादा जोहार। आप वोट किसमें दिए? कैंची छाप में। आप कैंची छाप में वोट दिए हैं, पंचायत का आप अध्यक्ष भी हैं, तो कैंची छाप में वोट देने का कारण क्या है? मकसद क्या है? मैं बहुत बड़ा फैन हूँ जयराम महतो का अच्छा। और उसका नियोजन नीति वगैरह जितना भी सारा काम होता है वो पसंद है। कोई नेता इतना खुल के आज तक बात नहीं किया था कि एसएससी एग्जाम के बारे में। आजकल जितना पार्टी आया है सब अपना-अपना झोला भरने का काम किया है। ये हमारे वर्तमान भविष्य सबके लिए सोचता है, खुल के बात करता है, किसी से नहीं डरता है, निडर है इसीलिए हम उसका बहुत बड़ा कट्टर फैन हैं। अच्छा, यानी कि आप जयराम महतो का जो भाषण बोलते हैं, जो बात बोलते हैं, उसके बाद से प्रभावित होके आप उसमें आए हुए हैं। तो दादा आप जिस विश्वास से उसको वोट दिए, अगर मान लीजिएगा संविधान में अगर उषा देवी जो खड़ी हुई है और विधायक बनती है, आप अगर जिस विश्वास से उसको वोट दिया अगर वो खड़े अगर नहीं हो पाती, जो आपका काम जो चाहते हैं कि घर का काम हो, जैसे रोड बने, सड़क बने, वो अगर नहीं करती फिर आप क्या कीजिएगा? हम लोग को इतना हिम्मत दे दिया है जयराम महतो कि अब लड़ के करवा सकते हैं, अच्छा, अच्छा। ठीक है? और नहीं कलम तो कुल्हाड़ी से काम चलेगा। तो इस बार आप एक पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो आपसे ही पूछते हैं कि आपके अनुमान से क्या लगता है कि सिंधी विधानसभा से जेलगंगा सरकार आएगी? 100% रहेगी।
ये कैसे आप दावा साथ बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि सिंधी विधानसभा से जलगांव में सरकार आ सकते हैं? आपका कुछ दावा जब कर रहे हैं, कुछ तो आप देखें, कुछ कारण क्या होगा? ये हमारे प्रखंड अध्यक्ष है हुँ, पतंगंटा जोन के। हुँ। इसके साथ मैंने सारा पंचायत भ्रमण किया है, 12 पंचायत है, जी, जी। सब जगह का रुझान कैंची छाप में है। तो इस बार क्या लगा कि सिंदरी में कैंची चलेगा या फिर कुछ जो पहले से चल रहा है वही चलेगा? कैंची चलेगा और कुछ नहीं। वोट अच्छा, हार है, सबको काटेंगे बारी-बारी। अच्छा। हाँ। यानी कि मतलब आप जयराम का पूरा कट्टर फैन है। फैन है, कट्टर फैन है। जय जय राम, जय झारखंड। और अंतिम टाइम में जो प्रखंड अध्यक्ष है उनसे फिर कुछ बात करते हैं। तो इस बार क्या लगता है कि सिंधी विधानसभा से जलगांव का सरकार बनेगी? हमारे क्षेत्र से हमारे देखिए हमारे गोविंदपुर जोन के अध्यक्षों ने कहा है कि हम यहाँ हॉलपैक में लाद के आपको भेजेंगे, आप अपने क्षेत्र में संभाल लीजिएगा। तो उनको भी हम यही संदेश आपके चैनल के माध्यम से यही संदेश देना चाहते हैं कि आपने कहा था कि हम हॉलपैक में डाल के भेजेंगे ना, तो आपके हॉलपैक को हम यहाँ डबल हॉलपैक करके यहाँ से लाद के हम बढ़ाएंगे। हमारे 12 पंचायत का हमारे पास अधिकार है और तो 12 पंचायत को इतना हमने मजबूत करके रखा हुआ है कि कहीं न कहीं आज उषा देवी जी को आज हमने बढ़त बनाने का प्रयास किया हुआ है। जी, जी। तो दादा आप लोग सभी से बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। तो देखिए आप भी आपको आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने इतना दूरी तय करते हुए आज आप हम लोग के सामने जनसंपर्क करने का आपने प्रयास किया। उसके लिए हम लोग भी आपका बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ और इसी के चैनल आपके चैनल में आपको भी धन्यवाद करता हूँ और इसी के माध्यम से उषा देवी और जयराम महतो को भी जिताने का हम लोग प्रयास करेंगे। जी, जी। तो दोस्तों अभी मैं सिंधी विधानसभा क्षेत्र के अंदर चांदकोया बस्ती में था, गाँव में। यहाँ पे लोगों से पूछें कि इस बार किसका पल्ला भारी होने वाला है और सिंधी विधानसभा से किसका सरकार बनने वाला है, तो वो जानने का प्रयास किए, कोशिश किए हैं और तमाम साथी दोस्तों से ऐसे खबर से हमारे साथ जुड़े रहें और आप लोग को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को जोहार, प्रणाम, बहुत-बहुत धन्यवाद।